ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 2 का ऑब्वियसली बी पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ओलिगोसेक्राइड्स विच कंटेन 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड एज। अब ख्याल में वो कौन सा ओलिगोसेक्राइड है जिसके अंदर 3 से 10 तक जो है वो मोनोसेक्राइड हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रिन, राइट। डेक्स्ट्रिन याद रखिए वो ओलिगोसेक्राइड है जिसमें 3 से 10 मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर है जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। आपके ख्याल में कौन सी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकती हैं? तो डेफिनेटली बात है वो है जी टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, टर्शरी में भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं और इसके अलावा क्वाटरनरी में भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, इसमें तो क्लियरली तौर पे मेंशन है ना कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, बट वेयर इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इफ यू रिमेंबर, अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर को एक्वस मीडिया में ऐड करें, सपोज दैट दिस इज आवर एक्वस मीडिया, दिस इज एक्वस मीडिया है, और इस सपोज आपने टर्शरी स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड कर दी है, तो याद रखिएगा इसमें ऑब्वियसली ये जो इनसाइड वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये जो अंदर वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपस में ये क्या शो करते हैं वाला, दे शो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, राइट। हाइड्रोफोबिक इंटरएक्शंस को ये शो करते हैं। क्लियर? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और ये जो बाहर वाले अमाइनो एसिड होंगे डेफिनेटली दे विल शो व्हाट, दे विल शो हाइड्रोफिलिक इंटरएक्शंस। हाइड्रोफिलिक क्योंकि वाटर के साथ इंटैक्ट होंगे। ठीक है, और ये ऑब्वियसली अंदर वाले जो से हैं वो वाटर के साथ इंटैक्ट नहीं होंगे, तो वो क्या शो करें, हाइड्रोफोबिक। तो ऑब्वियसली टर्शरी में भी है और इसके अलावा क्वाटरनरी में भी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच इट वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर एंड हेंस प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। कौन सी प्रॉपर्टी है वाटर की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस। अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाता है, सर्दी आ गई है, गर्मी आ गई है, राइट। अचानक जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंगली हाउ इट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो वाटर की? तो डेफिनेटली दैट इज हाई ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपको आइडिया है कि वाटर मैक्सिमम हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, इसलिए कोई अगर सडन चेंज आती है बाहर टेम्परेचर में, तो हमारी बॉडी में मौजूद जो वाटर है, आपको पता है हर सेल के अंदर 65 से 89% तक वाटर है। ठीक है, तो वाटर उसको क्या कर लेता है बोला, हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई चार्ली शुड बी द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट की बात की जा रही है, सारे सॉल्युबल हैं सिवाय किसके वाला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनसॉल्युबल इन वाटर। तो डेफिनेटली बात है ग्लूकोज इज सॉल्युबल है, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स हैं, और आपने पढ़ा मोनोसेक्राइड्स दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। तो राइट आंसर जो है वो मस्ट बी बीटा है। क्लियर? द टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब ख्याल में कौन सा मोनोसेक्राइड है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है? तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है, टेट्रोसिस दे आर रेयर इन नेचर एंड दे आर ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर? तो राइट आंसर मस्ट बी बीटा है। ठीक है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैरेक्टर्स नॉट फाउंड इन वैक्सीज। आप ख्याल में कौन सा कैरेक्टर है जो वैक्सीज में नहीं पाया जा रहा? तो आपने पढ़ा जी इसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो नहीं होते। आपने पढ़ा इसके अंदर अल्केन्स हैं, वैक्सीज के अंदर अल्केन्स होते हैं, और कितनी कार्बन वाले पढ़ा? आपने पढ़ा कार्बन 25 से कार्बन 35। तो ये इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, इवन नंबर तो नहीं है ना अभी, उससे इवन नंबर का हुआ है, राइट। सो अल्फा शुड बी द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर हो गया? बाकी भी सारी चीजें हैं लेकिन ये नहीं पाई जाती, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स इन नेचर। नेचर में जो सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से हैं हमारा? तो डेफिनेटली दैट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में ये सबसे ज्यादा है, प्रोटीन इन योर सेल और इन योर बॉडी सबसे ज्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है नेचर में, राइट। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है वो चार्ली है। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन मेमिलियन सेल्स पर टोटल सेल वेट। तो आपको पता है मेमिलियन सेल में जो प्रोटीन है दैट इज 18%, ठीक है। 18% जो सी है ये क्या है बोला, मेमिलियन सेल्स के अंदर ये पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखें बाय वेट तो वो 15% है, ठीक है। दोनों को मिलाकर अगर हम कहेंगे तो 33% है, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स इज इक्वल टू 33% आएगा, ठीक है, 18 और 15 के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज। अब आपको पता है लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर है, ठीक है। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, और आपको आइडिया है कि जो मिल्क शुगर है इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो राइट आंसर मस्ट बी चार्ली, एग्जैक्टली जी। तो ये मिल्क शुगर है, ठीक है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड है। द फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट इज सुक्रोज, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट इज लैक्टोज, एंड द लेस अबंडेंट जो है वो माल्टोज होता है। तीनों आपको पता है एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड्स के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स डू नॉट गिव। आप ख्याल में नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है वो कौन सा टेस्ट नहीं देता, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की होगी प्रैक्टिकली, अगर आपको आइडिया हो तो। प्रैक्टिकल में आप पढ़ते होंगे कि जो फेलिंग टेस्ट होता है वो रिड्यूसिंग शुगर देते हैं, ठीक है। फेलिंग टेस्ट जो है नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर हैं, जैसे सुक्रोज आपने पढ़ा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये फेलिंग टेस्ट जो है वो नहीं देता, राइट। तो राइट आंसर मस्ट बी अल्फा है। क्लियर? फेलिंग टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसैकेराइड्स एक्सेप्ट। सारे ही पॉलीसैकेराइड हैं सिवाय, तो अब देखिएगा डेफिनेटली इट शुड बी लाइक कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, पॉलीसैकेराइड है सिवाय, दैट मस्ट बी पेपर। ओके यस, ये सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। पेपर जो है ये पॉलीसैकेराइड जो है ये नहीं इसमें इंक्लूड होता, क्योंकि देखिए ना कॉटन है, वुड है, पेपर है, रबड़ है। रबड़ भी आपको होता है ये टर्पिनॉइड्स में से है, पॉलीमर है ये, ठीक है। वुड जो है आपको पता है प्योर, इसमें भी सेलुलोज है, पॉलीसैकेराइड है। देन आप देखिए कॉटन, ये भी प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, ठीक है। सो वुड जो पेपर जो है इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। सो पेपर जो है इज द एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्ट पूछा जा रहा है, राइट। सो डेल्टा इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फंक्शनल ग्रुप विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ग्लिसरॉल। अब आपको पता है ग्लिसरॉल, ओल, जिसके एंड पे भी ओल आ जाए आपको आइडिया वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। और आपको पता है अल्कोहल का जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो OH ग्रुप होता है, राइट। तो डेल्टा शुड बी द राइट आंसर बनेगा, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एनी अल्कोहल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन आर इंटरमीडिएट्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ, यानी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ये इंटरमीडिएट्स हैं। सो यू हैव वेल आइडिया कि इसके अंदर ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो से हैं दे आर अबंडेंट वन, राइट। दे आर इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में भी हैं, और इसके अलावा आप पढ़ें तो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि कैल्विन साइकिल में भी आपको नजर आ सकते हैं, राइट। 14 देखिएगा, रूट ट्यूबर्स आर रिच सोर्स ऑफ। आपको पता है रूट ट्यूबर्स क्या होते हैं वाला, रूट ट्यूबर्स जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ठीक है, पोटैटो वगैरह है जैसे, राइट। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम, दे आर रिच सोर्स ऑफ, डेफिनेटली बात है रिच सोर्स ऑफ, तो ये स्टार्च आएगा क्योंकि स्टोर्ड फूड है, ये ऐसी बात है ना, दे आर स्टोर्ड फूड। आप कहते हैं स्टार्च जो है वो कहाँ से मिलते हैं वाला, ग्रेन्स से, सीड से, फ्रूट से और रूट ट्यूबर्स से मिलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अल्फा बनेगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एल्डो शुगर्स एक्सेप्ट। सारे के सारे ही एल्डो शुगर हैं सिवाय, तो इसमें आपको पता है फ्रुक्टोज जो सा है ये एक कीटो शुगर आता है, राइट। इट्स अ कीटो शुगर। कीटो शुगर की अगर हम देखें फ्रुक्टोज, तो इसका ये वाला फार्मूला होता है, तो यू कैन इमेजिन ये ऑब्वियसली 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, आपको पता है ग्लूकोज का आइसोमर है, ठीक है। तो 6 कार्बन इसके अंदर मौजूद होंगे, राइट। दिस वन, ये इसका फॉर्मूला जी, राइट। दिस वन, दिस, राइट। तो हमारे पास ये जो है ये क्या शो कर रहा है बोला, डेफिनेटली ये कीटो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डेल्टा इसका राइट आंसर बनेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इट गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को कौन सा जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देगा वाला, तो डेफिनेटली बात है इट शुड बी वेरिएबल ग्रुप है, क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड वेरी क्यों करते हैं विद रिस्पेक्ट टू विद दिस आर ग्रुप, रिमेंबर दैट आर ग्रुप, और आर ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल ग्रुप बोलते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज होता रहता है। सो राइट आंसर शुड बी डेल्टा। क्लियर? ओके, इट इज अ पोटेंशियल बॉन्ड। तो पोटेंशियल बॉन्ड जो सा होता है इट इज CH बॉन्ड, ठीक है। और आपने पढ़ा ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको क्या मिलना भला, यू गॉट द एनर्जी, ठीक है। यही आप देखें रेस्पिरेशन में इन्हीं बॉन्ड्स को तो तोड़ा जाता है, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इट्स कॉल्ड पोटेंशियल बॉन्ड बिकॉज इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। 4 इसका राइट आंसर है। गॉट माय पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट। मोस्ट जो पॉलीसेकेराइड है वो किस चीज के पॉलीमर है, तो आपको पता है ज्यादातर ग्लूकोज यूनिट्स के पॉलीमर्स होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग तो आप पढ़ते हैं एक होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं और एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हैं। होमोपॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है, काइटन है, ये सारे होमोपॉलीसेकेराइड हैं एंड ऑल हैव ग्लूकोज यूनिट्स, राइट। हेट्रो में भी ग्लूकोज हो सकते हैं, फ्रुक्टोज हो सकता है, अदर मैनोज हो सकते हैं, गैलेक्टोज हो सकते हैं, हेट्रो में डिफरेंट आ जाते हैं, बट ऑब्वियसली ग्लूकोज उसमें भी है, ठीक है, इसलिए मोस्ट कॉमन यही है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलिक एसिड क्या है। ओलिक एसिड इज, तो यू नो मोस्ट कॉमनली इट्स अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बिकॉज आप पढ़ते हैं अगर आप ओलिक एसिड का फॉर्मूला देखें तो इसमें आपको कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। दैट्स वाई एक डबल बॉन्ड है तो शुड बी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। दैट्स वाई डेल्टा शुड बी द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन सुक्रोज मॉलिक्यूल विच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो आपको पता है वो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, राइट। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, रिमेंबर दैट। सुक्रोज की स्ट्रक्चर देख लिया आप, उसमें आप देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब भी मिलते हैं क्या बनाएंगे, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, राइट। तो इसका बीटा इज द राइट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 21 है, व्हाट डज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंटेन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो आपको आइडिया है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 चेन्स होती है ना भाई, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, 4 ही हीम ग्रुप्स होंगे और 4 ही उसके अंदर आयरन के एटम होते हैं, ऐसे है ना कुछ। तो देखिएगा 4 आयरन आइंस अटैच टू ईच हीमोग्लोबिन, ये तो गलत हो गया ना, हर हीम ग्रुप के साथ एक ही अटैच होगा ना आयरन, ठीक है, ये तो गलत हो गया। 4 ऑक्सीजन एटम्स अटैच टू ईच हीम ग्रुप, ये भी गलत हो गया, हर हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होगा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ईच विद 4 अटैच्ड हीम ग्रुप्स, यस ये सही है, इसका 4 ही राइट आंसर बनेगा, क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना भाई। और इन सपोज करें ये पहली चेन है, दूसरी चेन, ये थर्ड चेन और ये 4, 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप है। सपोज करें एक हीम ग्रुप ये है, एक हीम ग्रुप ये है, एक हीम ग्रुप ये आ रहा है, देन एक हीम ग्रुप ये चीज आ रही है। सो 4 चेन्स 4 हीम ग्रुप्स आ गए। क्लियर? तो राइट आंसर हमारे पास है जी चार्ली, राइट। 22 देखिएगा, टर्म विच टर्म मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स कैटालेज, कोलेजन एंड हीमोग्लोबिन। मोस्ट अप्रोप्रिएटली किसको जो है ना ये कैटेगराइज कर रहे हैं जी, क्या ये इंजाइम्स है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं इंजाइम, राइट, ये तो इंजाइम नहीं है ना, हीमोग्लोबिन होगी। फाइब्रस प्रोटीन भी नहीं है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स मोर अप्रोप्रिएटली तो नहीं डिफाइन कर सकता। हाँ, पॉलीपेप्टाइड सही है, पॉलीपेप्टाइड सब के अंदर ही है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसको डिस्क्राइब कर सकता है, राइट। तो राइट आंसर मस्ट बी द पॉलीपेप्टाइड, सबके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेंज है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो है ना वो आंसर बनेगा। क्लियर? डेल्टा शुड बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली। 23 देखिएगा, हाउ मेनी फैटी एसिड्स रेजिड्यूज आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। हाउ मेनी फैटी एसिड्स, तो आपको आइडिया है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसके अंदर जो फैटी एसिड्स है, हाउ मच फैटी एसिड्स, उसके अंदर डेफिनेटली बात है 2 फैटी एसिड्स लाजमी है, राइट। इसी को 2 टेल्स बनाएंगे। फॉस्फोलिपिड अगर आपको याद हो, हम कहते हैं एक इसका ग्लोबुलर हेड है और ये 2 टेल्स हैं, दोनों टेल्स क्या शो कर रही हैं, फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिमेंबर।
तो इसे 2 फैटी एसिड इसके अंदर है। तीसरा फैटी एसिड आपको होता है वो फास्फोरिक एसिड जो है वो उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड मोर क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज से रिलेट कर रहा है? तो ये एक आपने पढ़ा ट्राइग्लिसराइड, ये डाइग्लिसराइड से मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड है। अब पढ़ते हैं ना, मोस्ट कॉमन जो है वो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, मोस्ट कॉमन है। मैं पर दिल्ली पर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है क्योंकि इसके अंदर 3 फैटी एसिड है और 2 होंगे फैटी एसिड तो डाई असाइल ग्लिसरॉल। तो इसके अंदर भी 2 फैटी एसिड है, डाई असाइल के अंदर भी 2 फैटी एसिड है, इसलिए दिस इज मोर क्लोजली रिजेंबल टू डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो 2 फैटी एसिड इसके अंदर है फास्फोलिपिड में, 2 टेल्स रिप्रेजेंट कर रही है। 24 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है जी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड को डिफरेंशिएट कर रहा है? तो क्या दे डू नॉट कंटेन अ ग्लिसरॉल, ये तो नहीं बनेगा। दे कंटेन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, दे कंटेन ओनली अनब्रांच्ड फैटी एसिड, दे हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन। तो लेट्स सी देखिएगा, ऑब्वियसली दे हैव नो डबल बॉन्ड, यस नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स, तो डेफिनेटली डेल्टा शुड बी द राइट आंसर बनेगा। सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं आपने पढ़ा उसमें क्या होता है, डेफिनेटली बात है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जिसको आप कहते हैं, सही ना। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सही है। तो राइट आंसर इज डेल्टा। 25 देखिएगा, हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन अ फैट और ऑयल मॉलिक्यूल। How many fatty acids are normally present in a fat or oil molecule? तो नॉर्मली तौर पे जो फैटी है, हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट, तो लेट्स सी इसका क्या राइट आंसर बनेगा वाला। सो 3 आपको पता है, अभी हम बात कर रहे थे मोस्ट जो कॉमन है, ये दोनों किसकी फॉर्म आ रही है बोला, आप पढ़ते हैं जी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है ना। मोस्ट कॉमनली आपको पता है क्या कितने फैटी एसिड बोला, 3 है। ट्राई असाइल बोलते ही क्यों है, अभी मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था, क्या है बोला 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। तो 3 फैटी एसिड में से आपको पता है हम कहते हैं जो फैटी एसिड्स हैं वो 2 हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, रिमेंबर। और सैचुरेटेड आपको पता है एनिमल्स में है और अनसैचुरेटेड प्लांट्स में होते हैं। जो एनिमल्स में है उसको हम फैट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स में उसको ऑयल्स बोला जाता है। तो मोस्ट कॉमनली 3 है, तो 3 इज द मोस्ट कॉमन वन, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड जिसको आपने पढ़ा था, रिमेंबर। इसलिए राइट आंसर हमारे पास है बीटा। 26 देखिए, विच कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अब ये देखिए ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को क्या शो कर रहा है, तो इसमें वाटर सोलबिलिटी तो डेफिनेटली बात है ये नहीं है, सोलबिलिटी इन वाटर नहीं है। प्रोवाइड्स एनर्जी, यस। प्रोड्यूस वाटर व्हेन, यस, ये अल्फा शुड बी द राइट आंसर बनेगा, एग्जैक्टली। क्योंकि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल वाटर सोलबल तो नहीं ना होता, क्योंकि ये क्या है, ये तो लिपिड है और आपको पता है लिपिड्स आर नॉट सोलबल इन वाटर, ठीक है। एक चीज पड़ी होगी लाइक डिसोल्व लाइक, ये तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होता है, तो वाटर में हल नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, यही वो है लिपिड जो एनर्जी देगा। सो प्रोड्यूस वाटर व्हेन रेस्पायर्ड, तो आपको पता है जब रेस्पिरेशन होती है तो डेफिनेटली बात है वाटर तो प्रोड्यूस होना ही है, राइट। सो इसका अल्फा राइट आंसर बन रहा है, क्लियर। 27 देखिएगा, पॉलीसेकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स by the process of, polysaccharides are synthesized in plants by the process of, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स हैं, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंडेंसेशन से बनते हैं, राइट। सो राइट आंसर इसका बनेगा अल्फा। कंडेंसेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वाटर इन विच मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका अल्फा है। 28 देखिएगा, Which type of linkage is found in fungal cellulose? फंगल सेलुलोज होती है, यस, ये क्या है, फंगल सेलुलोज मीन काइटन, यानी काइटन का दूसरा नाम क्या है बोला, फंगल सेलुलोज होता है। उसमें कौन सी बॉन्डिंग है, तो सेलुलोज में चूंकि बीटा ग्लूकोज है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंगली आप देखिएगा बीटा 1,4 लिंकेज इसके अंदर पाई जाती है। फंगल सेलुलोज मीन काइटन, और काइटन में कौन सा वाला बीटा ग्लूकोज है, और बीटा ग्लूकोज आपस में कैसी बॉन्डिंग्स बना रहे बोला, बीटा 1,4 लिंकेज बना रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन साइड चेन, लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है, कौन सा है, डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद, ये फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। क्योंकि आप देखिए इस तरह
दिस वन इज, ऐसी है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट, हाइड्रो, तो ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन को शो करेगा, ऐसी बात है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको ओपन करके आप लिख लें क्या बनेगा, इस तरह आप लिखते हैं फैटी एसिड को, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो राइट आंसर है बीटा, ओके। चलिए 30th देखिए क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग डिपेंड्स अपॉन, प्रोटीन फोल्डिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, पीएच के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर या सॉल्वेंट के ऊपर। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा। सारे के सारे फैक्टर्स हैं और ये सारे डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि फोल्डिंग किस तरह होगी, ठीक है बाजी। तो राइट आंसर इज डेल्टा। पॉइंट क्लियर हो गया जी। चलिए जी, हमारा था B2 का बी पार्ट इसका, आई होप के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगेन स्टिल यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है जी। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।